Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो. Thank you, Father. स्तुति हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो. स्तुति हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. To worship the Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, worship the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. महिमा हो, स्तुति हो, worship you, Lord. Thank you, Father. स्तुति हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, स्तुति हो, महिमा हो. Hallelujah. स्तुति हो, प्रशंसा हो. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो. थोड़ा वेट करते हैं ताकि लोग जुड़ जाए और फिर वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो, प्रशंसा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो, प्रशंसा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. स्तुति हो, महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो, महिमा हो. हालेलुया. स्तुति हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 स्तुति हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो, महिमा हो. हालेलुया. चलेंगे. मैं अमन दुग्गल एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत हो. आप सबको शालोम. परमेश्वर सबको आशीषित करे. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और उस खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ जिस खुदा ने आज का दिन हमें दिया और दिन भर खुदा ने, परमेश्वर ने हमें संभाला. इसलिए सारी महिमा, सारा जलाल हम उस परमेश्वर को देते हैं क्योंकि वो आदर और स्तुति के और योग्य ईश्वर है. और धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का मैं प्रत्येक लोगों के लिए जो अपनी भलाई दिन प्रतिदिन अपनी भलाई वो हमारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी भलाई, अपनी करुणा हमारे ऊपर वो दिखाता है, करता है. उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. और आप लोगों का सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप सबको परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे. ऐसे आप परमेश्वर की दया करुणा आपके ऊपर बनी है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक विषय के ऊपर हम मनन करेंगे जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला. आज का जो विषय है वो है प्यास. आज का जो विषय है वो है प्यास. प्यास जो शब्द है ना, ये कई प्रकार की प्यास होती है. कई प्रकार की प्यास होती है और अलग अलग प्रकार की वो प्यास होती है. कई बार इंसान एक प्यास रहती है, वो साइकिल पे रहता तो वो सोचता कि मैं मोटरसाइकिल पर चला जाऊं.
वो सोचता वो 4x400 के एरिया में रहता, तो सोचता कि मैं 800 के एरिया में चला जाऊँ। 800 के एरिया में हमारे बम्बई में फ्लैट को बोलते हैं। गांव में जैसे क्या नाम है 200 गज का ज़मीन हुई तो सोचता कि मैं 400 गज की ज़मीन में चला जाऊं। मतलब इंसान जो है ना कई क्षेत्रों में कई जगह पर वो प्यास को लेकर रहता है, और वो प्यासा ही है। आज का इंसान उसकी प्यास बुझती नहीं है। 10,000 लोग कमाते कमाते उसकी प्यास बुझती नहीं। वो सोचता अच्छा मेरी 20,000 सैलरी हो जानी चाहिए। जब 20 हो जाती है तो वो सोचता है कि मेरी 40,000 सैलरी हो जानी चाहिए। मतलब इंसान संतुष्ट नहीं है, और प्यास जो है ना इंसान की वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कई क्षेत्रों में कई जगह पर अलग अलग प्रकार की प्यासें होती है। शरीर की भी प्यास होती है, आत्मा की भी प्यास होती है, और कुछ चाहने की भी प्यास होती है, कुछ प्राप्त करने की भी प्यास होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, कई प्रकार की प्यास। और हम देखेंगे जब इंसान प्यासा है कोई भी माध्यम से लेकर, और उसकी प्यास बुझ नहीं रही है। कहते हैं ना कि जब इंसान कोई बीमार हो या कोई किसी अच्छे इंसान के पास जाता हो, अपनी सलाह लेता हो, वैसे ही जब आत्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन में हमारी कोई भी प्यास हो, जिसके कारण हम दुखी हैं और प्यास बुझ नहीं रही है, मैं विश्वास करता हूँ जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, और वो वचन के जरिए प्रभु आपकी हर प्रकार की प्यास को बुझाएगा। बस हमें आना किसके पास में वो हमें याद रखना चाहिए। आप आध्यात्मिक जीवन में से प्यासे हो, शारीरिक जीवन से प्यासे हो, आत्मिक जीवन से प्यासे हो, तो आपको किसके पास आना चाहिए जो हमारी प्यास को बुझा दे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उस वचन को आप पढ़ेंगे, जो वचन खुदा ने मुझे दिया। और आज का जो भाग है, जिस विषय का जो मैंने नाम दिया उसका नाम है प्यास। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं, यदि आप घर पर है, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं, तो जो भाग मैंने लिया है वो है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 55 अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 55 अध्याय, पद पहला, पद दूसरा, पद तीसरा, ये 3 पदों पर हम लोग मनन करेंगे। उसका यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 55 अध्याय, पद पहला। हाँ, पढ़े। सब प्यासे लोग। इसकी हेडलाइंस पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए है। परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर की जो करुणा दया है, वो सब मनुष्य के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो खुदा को जानते हैं। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर अपनी दया दृष्टि करता है। परमेश्वर अपनी करुणा धर्मी और अधर्मी पर सब पर करता है। इसकी हेडलाइंस पे कहीं भी नहीं लिखा है हेडलाइंस पर कि वो परमेश्वर विश्वासियों के ऊपर करता है। प्यास कोई भी हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें आना किसके पास में वो हमें याद करना है। हाँ, इसके हेडलाइंस पे लिखा है, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के। आज सब प्रकार से मनुष्य प्यासे हैं। जब हम प्यासे हैं, हमारी प्यास है, हमें उस समय हमें किसके पास आना चाहिए, उसका पद पहला हमने पढ़ा। पद पहला फिर से पढ़े। हाँ, आओ सब प्यासे लोग। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों। हाँ, पानी के पास आओ। बस रुको, यहाँ पर ऐसा लिखा है, आओ सब प्यासो पानी के पास आओ। बाइबल में ऐसा लिखा, यीशु जीवन का जल है। यीशु जीवन का क्या है? जल है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में जब हम प्यासे हैं तो हमें यीशु के पास आना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप आत्मिक जीवन से प्यासे हो। आत्मिक जीवन के प्यासे होने का मतलब क्या है? मतलब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, बाइबल में आगे बढ़ना, वचनों को ज्ञान रखना, इसको होता है आत्मिक जीवन की प्यास। रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ना चाहते हैं, रोज उपवास करना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, ये होती है एक प्यास। आपकी कोई भी प्यास हो, शारीरिक प्यास हो या आत्मिक प्यास हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, या शारीरिक प्यास है या आत्मिक प्यास है, इस प्यास को केवल प्रभु ही बुझाएगा।
जब आप प्रभु के पास में आते हैं, जब प्रभु के पास में आते तो परमेश्वर का वचन कहता है, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। हाँ पढ़े, आओ सब प्यासे लोगो, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। बाइबल ऐसा कहती है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हाँ, और जिनके पास रुपया ना हो। अभी बाइबल ऐसा कहती है, यहाँ पर एक सवाल सा उठ गया है, जिनके पास पैसा ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। अरे तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ, दाख मधु और दूध हाँ। बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। अभी ध्यान से सुनो, पहली बात, हमारी प्यास जो है ना, यदि हम प्यासे हैं, देखो प्यास कई प्रकार की है। मैं कुछ आपको गवाहियाँ बताऊंगा, कुछ वचन से रेफरेंस को पढ़ेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, जिससे हम ये देख लेंगे परमेश्वर हर हालात परिस्थिति में हमारी प्यास को बुझाता है। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात परिस्थिति, समस्या, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर हमारी प्यास को बुझाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, पहली बात, यदि हम प्यासे हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए? यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ज्ञानवान के पास जाते हैं। यदि हमको अच्छी फिटनेस रखते हैं तो हम जिम ट्रेनर के पास चले जाते हैं। यदि हमको अच्छी डिग्री की डिग्री चाहिए तो हम एक डिग्री वाले के पास चले जाते हैं। यदि हमको MBBS की पढ़ाई करनी है तो हम MBBS डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मतलब जैसा जो आदमी है तो हम उसके पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। ये है शारीरिक प्यास। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जितने भी प्यासे लोग हैं हमें यीशु के पास आना है। अभी ध्यान से सुनो, मुझे यार एक घटना याद आती है। हन्ना बच्चे के लिए प्यासी थी। हन्ना, उसका जो पति था एलकाना, वो उससे बहुत प्यार करता था। ये घटना हमको पहला शमूएल की किताब में मिलती है। पहला शमूएल किताब, उसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक घटना है। हन्ना बहुत वो थी, प्यासी थी, बच्चे के प्रति प्यासी थी वो। और जब वो भवन में गई, मैं जब उस चीज़ को सोचता हूँ, वो सही जगह पर वो सही जगह पर गई और जाकर भवन में रोती थी। जो उसका पति था, उसका पति उससे बहुत प्रीति रखता था। प्रीति का मतलब बहुत प्यार करता था। वो इसलिए उससे प्यार करता था ताकि हन्ना इस दुख से बाहर निकल आए। वो दूसरी वाली के लिए एक लेकर आता था तो हन्ना के लिए 2 चीज़ लेकर आता। फॉर एग्जाम्पल के तौर से दूसरी के लिए एक ड्रेस लेकर आता था तो हन्ना के लिए 2 लेकर आता था। मतलब हन्ना से ज़्यादा प्रीति रखते थे। पर हन्ना संतुष्ट नहीं थी इन चीज़ों से। हन्ना की जो प्यास थी वो बच्चे को लेकर थी। जब हन्ना भवन में गई तो वो एक राइट जगह पर गई, वो सही स्थान पे गई। तो वहाँ का जो उन दिनों का जो पासवान था, उन दिनों का जो याजक था एली, जब वो भवन में जाकर रोती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप यदि आप प्यासे हैं तो आप खुदा के पास जाओ। हन्ना रोती थी, बच्चे की प्यास थी और उसको शारीरिक रूप से उसका पति उसको बहुत कुछ देता था पर वो संतुष्ट नहीं थी। आज का इंसान भी ऐसा ही है। आज का इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। यदि आप संतुष्ट होना पाते, आप चाहते कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, आप चाहते मेरी संतुष्टता खत्म हो जाए, तो आप प्रभु के पास जाओ। जब हन्ना प्रभु के पास में गई तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से हमें बताता है, जब हन्ना भवन में गई और वो रोती थी, न जाने कितने मेरे भाई मेरी बहन आज प्यासे हैं, बच्चों की आशीष को लेकर प्यासे हैं। मैं नहीं जानता, आप लोग मुझे नहीं जानते या मैं आपको नहीं जानता, पर हम सबको खुदा जरूर जानता है। यदि आप प्यासे हैं ना, तो प्रभु के पास जाओ। वो उस परमेश्वर के पास में जाओ जो हमारी प्यास को मिटा देगा। हन्ना भवन में गई और हन्ना रोती थी तो एली ने उससे कहा, अब की ऋतु में जब तू आएगी ना तो एक बच्चे को सीने से लगा कर लाएगी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्यास वो बुझाता है जिसके पास प्यास बुझाने की
सामग्रियाँ हो, प्यास केवल परमेश्वर बुझाता है। प्यास केवल परमेश्वर बुझाता है। और ऐसा बाइबल में घटना घटी, हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को उसने भवन में छोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर ने और उसको 5 बच्चे दिए। कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये उदाहरण मुझे इसलिए आपको देना पड़ा, हन्ना एक राइट जगह पर गई। न जाने इंसान प्यासा पता नहीं कई गांव के चक्कर लगाता है, इधर जाओ वो जाओ, ये करो वो करो, ये उठाओ वो रखो, ये कर लो वो कर लो। न जाने इतने सारे काम करने के बाद इंसान की प्यास नहीं बुझती। यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्यास बुझ जाए, इसलिए हमने यशाया भविष्यवक्ता की किताब का पहला पद हमने पढ़ा, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास में आ जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु जीवन का जल है। हन्ना गर्भवती हुई और हन्ना को सैमुएल प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है, समझाने का मतलब है, आप यदि प्यासे हो आत्मिक रूप से, यदि आप शारीरिक रूप से प्यासे हो, जो खुदा जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्यास को बुझाकर हमें तृप्त करेगा, हमें संतुष्ट कर देगा। वो हन्ना संतुष्ट हो गई जब उसे संतान मिली। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐसा लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के प्यास आओ। मतलब एक बिंदु दी, वहाँ पे रोक स्टॉप हो गया बात। हे प्यासे लोगों, यहाँ पे 2 बातें लिखी है, आओ प्यासे लोगों। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने ये वचन आपके मेरे लिए क्यों रखा है। बहुत सारे लोग प्यासे हैं, बहुत सारी बातों से प्यासे है, आत्मिक ज्ञान से, शारीरिक ज्ञान से, आत्मिक क्षेत्र से, शारीरिक क्षेत्र से, हर प्रकार से प्यासे है। पर ध्यान से सुनो, हमें एक राइट जगह पर पहुंचना है। वो राइट जगह और कोई नहीं है, वो राइट जगह केवल खुदा है। जब हम परमेश्वर के पास में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्यास को बुझा देता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, वो कहता तेरे विचारों को मैं दूरी से पहचान लेता हूँ। वो कहता मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। इतना अच्छा खुदा है। यदि हम प्यासे, वो कहता ना तेरे विचार में दूरी से पहचान लेता हूँ। एक माँ, एक पिता अपने बच्चे की प्यास किस समय से प्यास लगती है, माँ भली भांति जानती है। जब बच्चा दूध पीने के लिए प्यासा है, जो उसको दूध चाहिए, तो वो माँ जान जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, प्यासा है। माँ भली भांति जान जाती है। ध्यान से सुनो, ये तो है शारीरिक माँ। जो हमारा आत्मिक पिता है, जो स्वर्ग में जो हमारा पिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो आदर के योग्य पिता है, जो सम्मान के योग्य पिता है, वो सबसे श्रेष्ठ पिता है। वो हमारे विचार दूरी से जान लेता है। वो जान लेता है कि मेरी बेटी प्यासी है, वो जान लेता है मेरा बेटा प्यासा है। कोई भी प्यास होने दो, प्रभु ही है जो हमारी प्यास को बुझाएगा। हन्ना प्यासी थी, हन्ना की प्यास प्रभु ने बुझा दी, वो तृप्त हो गई। आप यदि प्यासे हैं आत्मिक जीवन से, देखो प्यास है ना कई प्रकार की, मैंने शुरुआत में बताया। इंसान साइकिल पे सोचने वाला सोचता है कि मैं बाइक पे, मोटरसाइकिल पे पहुंच जाऊं। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि मैं 4 व्हीलर तक पहुंच जाऊं। इंसान की जो प्यास है ना वो संतुष्ट नहीं हो पाता। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, हमें केवल परमेश्वर के पास आना चाहिए। वो परमेश्वर जो हमारी प्यास को बुझा देगा। इजरायली लोग जो थे ना, बार बार उनको प्यास लगती थी, वे संतुष्ट नहीं थे। कुछ उनको जब उनको परमेश्वर मन माना भोजन देता था, बार बार वे फिर भी परमेश्वर पर इल्जाम लगाते, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, और बार बार परमेश्वर उनको संतुष्ट करता था। पानी उनको परमेश्वर ने 2 बार पानी दे दिया, 3 बार परमेश्वर ने उनको पानी दे दिया, तो भी उनकी प्यास बुझ नहीं पा रही। और आज का इंसान इजरायलियों के जैसा है। परमेश्वर 400-500 का एरिया फ्लैट दे देता है, अरे यार 2 BHK का फ्लैट हो जाना चाहिए था। परमेश्वर अच्छी खासी मोटरसाइकिल पर देता, अरे नहीं यार 4 व्हीलर होनी चाहिए। हाय रे आज के इंसान, तू कब संतुष्ट होगा? संतुष्ट केवल प्रभु करता है। यदि आप प्यासे हैं तो हमें केवल प्रभु के पास में आना है। एक वचन पढ़ेंगे, मुझे याद आती है घटना। हाजिरा का बेटा
जब अब्राम को जब इसहाक पैदा हो गया, इसहाक के बाद में जब अब्राम ने हाजिरा को अलग कर दिया, जब हाजिरा वहाँ से अब्राम से अलग होकर चली गई, तो बाइबल ऐसा बताती है उसे एक टाइम का भोजन और एक टाइम का उसके एक थैले में पानी दे दिया। ये वहाँ से निकली और निकलने के बाद में पानी समाप्त हो गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर जो है ना हमारी प्यास को तृप्त कर बुझा देगा। एक बार मैं जब गांव में रहता था दिल्ली में, एक बार मैं राजस्थान में गया। राजस्थान में एक जोधपुर करके एक गांव है, आप यूट्यूब पर या गूगल पर या यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे राजस्थान, और राजस्थान के अंदर एक जोधपुर करके गांव है। उस गांव में मैं 2 दिन रहा, पर वो 2 दिन में मैं पानी के लिए बहुत प्यासा था, और वहाँ का कुएं का पानी भी लेकर आते थे, और कुएं का पानी लेकर आते। जब भी मैं कुएं का पानी पीता तो मेरी प्यास नहीं बुझ पा रही थी, क्योंकि कुएं का पानी मैंने कभी पिया ही नहीं। जब भी मैं उनसे बोलता कि भाई मुझे थोड़ा एक गिलास पानी दो, तो जब मुझे देते तो मेरा मन खट्टा हो जाता, क्योंकि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था। तो वे लोग राजस्थान के लोग मुझे कहते थे जोधपुर गांव के कि अरे अमन भाई हमको, मैं बोला आपको कैसे अच्छा लगता? बोला हम लोग हमारे दादा परदादा पुरखाओं से ये पानी पी रहे हैं। मैं बोला मुझे तो आपका पानी अच्छा नहीं लगता है। तो वो लोग मैं मुझसे कहने लगा, मेरा मुंह खराब होता। वे मुझे बाइक पर लेके गए, और बाइक पता कौन सी थी? पुराने ज़माने की राजदूत बाइक थी, पता नहीं किसकी। उन्होंने एक बाइक ली, राजदूत बाइक ली, और मुझे बाइक पर बिठाया। पानी की बिस्लरी बोतल लेने के लिए हम 11 किलोमीटर दूर गए, 11 किलोमीटर दूर। और मैं और कुछ काम से नहीं गया था, उनके वहाँ पर एक विवाह था, और मुझे वहाँ पर ढोल बजाने के लिए बुलाया गया था दिल्ली से राजस्थान के लिए। मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छा मित्र था, तो उसने मुझे वहाँ पे बुलाया हुआ था, और उन्होंने मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी करी, खाने पीने की कुछ कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके खुद के खेत खलिहान थे, खेतों से सब्जी लाना, तोड़ना, बनाना। मैं 4-5 दिन वहाँ पर रुका, कुछ कमी नहीं छोड़ी। बस कमी एक बात की थी, वो थी पानी की। इंसान लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान कई दिनों तक खाना ना खाए चल जाता है, पर पानी से बराबर मिलना चाहिए। तो वो मुझे 11 किलोमीटर दूर लेकर गए, और राजदूत बाइक यहाँ स्टार्ट करूँगा तो कम से कम कुछ मीटर तक उसकी आवाज़ आएगी, बड़ 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 बड़। राजदूत बाइक, मेरे कान के पर्दे हैरान हो गए। अरे मैं बोला क्या गाड़ी ली? बोला अमन भाई ये दमदार गाड़ी है। ये लो, दमदारी गाड़ी थी। तो उसने कहा कितनी बोतल ले लो? मैं बोला जब तक मैं हूँ ना तब तक बोतल ले लो। उसने 12 रुपये की 10 रुपये कुछ बोतल आती थी, उसने मेरे लिए 30-35 बोतल खरीद ली, और बोला अब तो तुम प्यासे, अब तो तुम्हारी प्यास पक्का बुझ जाएगी। मैं 11 किलोमीटर वापस जब आए ना, आते थे मैं 4-5 बोतल ही पी गया रास्ते में। कहने का मतलब क्या, इंसान संतुष्ट नहीं हो पा रहा। पर ध्यान से सुनो, यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्यास बुझ जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो प्रभु के पास आ जाओ। जब आप प्रभु के पास में आते हैं, वो आपको संतुष्ट कर देगा, वो आपकी प्यास को बुझा देगा। हन्ना इसने हाजिरा वहाँ से निकली, और हाजिरा जब वहाँ से निकली तो ऐसा लिखा थैले का पानी समाप्त हो गया। पढ़ ले वो घटना के बारे में, लिखा ले मेरे साथ। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय। उत्पत्ति की किताब, एक मिनट 16 उत्पत्ति की किताब, हाँ उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे। 15 से पढ़े, हाँ 15 से 19 तक पढ़ना। हाँ पढ़े। जब थैली का जल समाप्त हो गया, ऐसा लिखा है बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है, जब हाजिरा को अब्राम ने अपने से अलग कर दिया तो वो वहाँ से लिख ली। मैं आपको कुछ वचन इसके बताऊंगा, वहाँ पर कोई अच्छी बात लिखी है। ऐसा लिखा, तब हाजिरा के थैली का जल समाप्त हो गया,
तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ अभी दिया। जब उसका थैली का जल समाप्त हो गया तो उसने लड़के को एक जल के नीचे, पेड़ के नीचे बिठा दिया। इसका एक काम करो, इसका आप पढ़ो 14 पद पढ़ो, 14 पद। इसलिए अब्राम ने सवेरे तड़के उठकर इसीलिए अब्राम ने सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी। उन दिनों में ना पानी के लिए चमड़े की थैली का इसको यूज किया जाता था। हाँ, हाजिरा को दे दी। उसने हाजिरा को दे दी और उसके कंधे पर रखी। और उसके कंधे पर रखी। और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। उसके लड़के का नाम क्या था? इसाक। उसको देखकर इस्माइल, सॉरी मैं समझ चाहता हूँ, इस्माइल को देखकर उसको विदा कर दिया। हाँ, वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटक एक जंगल का नाम है, क्या नाम है? बेर्शेबा करके एक जंगल है, वहां पर वो चली गई। तब थैली का जल समाप्त हो गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से हमें बताती है, तब थैली का जल समाप्त हो गया। लड़के को तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी अभी ध्यान से सुनो, ये माँ हाजिरा चिंता करने लगी कि मुझे लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। और बाइबल ऐसा कहते, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता मालूम है? उसका बच्चा उसके सामने मर जाए। ये चिंता में आ गई क्योंकि पानी समाप्त हो गया था। ये रेगिस्तान जैसी जगह पर थे, पथरीली जगह पर ये थे, पानी दूर दूर तक नहीं था और उस जगह पर इनका पानी का जल समाप्त हो गया। हाँ, आगे बढ़े। और आप उस तीर भर के टप्पे से दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी। मतलब वो प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने किसकी सुनी? प्रार्थना कौन कर रहा है? चिल्ला कौन रही है? माँ। और सुनी किसकी है? प्यासा कौन था, माँ या लड़का? हाँ। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को अभी ध्यान से सुनो, उसके दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, ए हाजिरा तुझे क्या हुआ? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया की नजर बंद हो जाएगी। दुनिया की नजर चार दीवारी में ही है। दुनिया की नज़र दूर, जहाँ तक उसकी नज़र हो वहाँ तक देख सकते हैं। आप प्यासे हो, सो सकता है आप प्यासे हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, किसी की नज़र आपके ऊपर नहीं है, कोई आपका ध्यान देने वाला नहीं है। यदि आप प्यासे हो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, एक नज़र है जो आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। वो नज़र किसी और के नहीं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की नज़र है। और सर्वदूत ने हाजिरा को देखा, उसने हाजिरा की सर्वदूत नजर हाजिरा के ऊपर गई। उसने हाजिरा को देखकर एक बात उसने कही, पढ़े, ए हाजिरा तुझे क्या हुआ? वो कहती है, वो सर्वदूत कहता है, ए हाजिरा तुझे क्या हो गया? मत डर। वो कहता है मत डर। वो क्यों डर रही थी? क्योंकि थैले का जल समाप्त हो गया था। जब इस घटना को हम पढ़ेंगे ना तो एक चीज बड़ी अजीब सी है। हाजिरा रही थी और परमेश्वर किसको देख रहा था? लड़के को। ध्यान से सुनो, आकाश पृथ्वी टल जाएगी और उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टलती हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब सर्वदूत ने हाजिरा से कहा, पढ़े, हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर। हाजिरा तू मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, वो कहती है, वो सर्वदूत कहता है, जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। आप मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी स्थान पर हो, जंगल के स्थान पे हो, फ्लैट के स्थान पे हो, फुटपाथ पर हो, कोई भी स्थान पर हो, यदि आप प्यासे हैं तो प्रभु की आवाज आपके पास आएगी। प्रभु की नजर आपके ऊपर बनी है। परमेश्वर आपको प्यासे को तृप्त करेगा, उसकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। और सर्वदूत कहता है, इस्माइल पर मेरी नजर बनी हुई है। आगे बढ़े, उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। उसने लड़के को पिला दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल के बुद्धिजीवी ऐसे कहते हैं वो सोता आज भी वहां पर है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर है ना, पथरीली भूमि से भी वो जल को निकालने वाला परमेश्वर है। आप सोचते हो कि मेरा क्या होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच रही होगी अब मेरा इस्माइल मर जाएगा, अब मेरा बेटा मर जाएगा। ध्यान से सुनो, ये इसके विचार से, इसके विचार से, पर परमेश्वर के विचार कुछ अलग थे। इसलिए परमेश्वर इसी चैप्टर में कहता है तेरे विचार मेरे विचार में क्या है, फर्क है। तू जैसा सोचती मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। और बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे 44 का 3 पद पढ़े, यशायाह 44:3, बहुत अच्छा वचन है, यशायाह 44:3। हाँ, यशायाह की किताब उसका 44 अध्याय पद 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, अभी ध्यान से सुनो, ऐसा प्रभु का वचन है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से मैं बताती है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, जल की सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। वो कहता तेरी संतान पर मैं अपनी आशीष उड़ेलूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, हम जिस विषय के ऊपर मन कर रहे हैं वो है प्यास। हन्ना की प्यास बच्चे के लिए थी, हाजिरा की प्यास सैमुएल के, इसहाक के, इस्माइल के लिए थी। और ध्यान से सुनो, और परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है वो पथरीली भूमि में से भी वो प्यास पानी के सोते निकाल सकता है। मुझे एक गवाही मैं आपको बताता हूँ, रियली गवाही है। और वचन में ऐसा लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के प्यास आओ, पानी के प्यास आओ। हाँ, पढ़े वचन को फिर, यशायाह 55 अध्याय पद 1। हाँ, आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना, हाँ नहीं, पहले पद की पहली लाइन पढ़े। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के प्यास आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हन्ना प्यासी थी, वो परमेश्वर के पास भवन में पहुंच गई। हाजिरा प्यासी थी, स्वर्गदूत उसके पास में आ गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमारी प्यास को बुझा देगा, कोई भी प्यास क्यों ना होने दो। मैं आपको एक रियली गवाही बताऊंगा, और उसमें आप उस गवाही को सुनेंगे ना तो आपके रूह आप कांप जाएंगे, आपके पैरों के तले से थोड़ी जमीन सरकने लग जाएगी। इतनी अद्भुत एक गवाही मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। केरला की ये गवाही है, केरला की ये गवाही है। और ये गवाही मैंने क्या नाम है, एक किताब में एक वीडियो इसकी आई थी, उस वीडियो मैंने गवाही को सुना। और उस गवाही में क्या ऐसा था, ध्यान से सुनना। एक क्रिश्चियन फैमिली थी, एक क्रिश्चियन फैमिली थी, और उस भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद में कुछ महीने बाद इन्होंने फैमिली प्लानिंग करी, वंश को आगे बढ़ाने की सोची। और वंश को जब इन्होंने आगे बढ़ाने की सोची तो वो बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। शादी को कई साल बीतते गए और ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ये बार बार डॉक्टर के पास जाते, बोला डॉक्टर साहब उनको ये कोई कहानी नहीं बताओ ना, ये रियली गवाही है। उस बहन का तो मुझे नाम मालूम नहीं है, पर उस भाई का नाम जॉन था, जॉन कुछ सरनेम था। मेरी एक किताब में मैंने उसकी गवाही का, उसका भाई का नाम और ये कब की घटना मैंने एक किताब में लिखा हुआ है इसके बारे में। इस गवाही को मैंने खुद अपने कानों से सुना था, और उन्होंने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी, रिपोर्ट भी। ध्यान से सुनो, ये उसको रोज टॉर्चर करता था। ऐसे कई साल बीत गए। उस पति की प्यास थी कि मेरा वंश बढ़ना चाहिए, एक बच्चा मिल जाना चाहिए। और जब ये पता लगा कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती, इस भाई ने शराब का सहारा ले लिया, दारू पीने लग गया, शराब पीने लग गया, दारू पीने लग गया।
और ये इतना परमेश्वर से अलग अलग होता चला गया एक प्यास के कारण, बच्चे की प्यास के कारण। और जब ये आता था तो पत्नी को बहुत मारता था, इतना बेरहम तरीके से उसे मारता था कि उस बहन ने अपनी गवाही को शेयर किया, उसने लोगों को उस गवाही को बताया। और जब मैंने उसकी गवाही को सुना, एक बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं कहा इस ऐसे इंसान को तो मार देना चाहिए, कानून के हाथों में सौंप देना चाहिए। मालूम है किस किस प्रकार से मारता था। और मारते मारते ये बहन ने कई साल बीत के मार को सहा। एक ही प्यास थी पति की कि बच्चा होना चाहिए। और जब उसे आता था, घर में आता था, लोहे के पाइप, जो बिल्डिंग बनाने में जो सरिये होते ना, सरिये, उसका इतना बड़ा टुकड़ा इसके पास में था और उससे मारता था। इतना बुरी तरीके से मारता था कि इंसान जानवरों को भी नहीं मारता है। और मारता था पता कैसे? निर्वस्त्र करके। मैं नहीं जानता ये वचन या उस भाई तक पहुंच जाए या वो सुने, मैं नहीं जानता कि वो नेट पर कोई भी देखता है, और वो भाई जरूर देख रहा होगा या सुनेगा जरूर, क्योंकि उसकी गवाही के ज़रिए बहुत सारे लोग आशीषित हुए। वो उस लोहे के पाइप से मारता था और उस बहन को वो निर्वस्त्र मारता था। वस्त्र को उतारता था और निर्वस्त्र करके उसे मारता था। निर्वस्त्र का मतलब वस्त्रों को निकाल कर नंगी बदन पर उसको मारता था। और ये भाई इतना दारू में नशे में भरता गया, डूबता गया, पर एक ही प्यास थी, बच्चा चाहिए, बच्चा, वंश कैसे बढ़ेगा। और उसकी माँ जो थी ना, वो आग में तेल डालने का काम करती थी। माँ उसे बोलती थी छोड़ दे इसे, तलाक दे दे। वो कहता है कि मैं तलाक दूंगा तो लोग सवाल करेंगे ये चर्च के लोग हैं, ये कैसे कर रहे हैं, बस मुझे बच्चा चाहिए। बहुत मारता था, इतना मारता था। एक दिन तो इसने मारने की हद को पार कर दिया। क्या कराया मालूम है इसने भाई ने, जॉन भाई ने? इसकी वाइफ कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। ये आया शाम के टाइम पी के बहुत दारू में दूध था। इसने अपनी वाइफ को बोला तू मुझे एक बच्चा कब देगी, तुझसे शादी करके मैं पछताया, तू मुझे बच्चा कब देगी। इतना क्रोधित हो गया इसने, वो प्रेस जो इसकी वाइफ कर रही थी, इसने वो प्रेस को लिया और अपनी वाइफ के सीने के इधर, ये इतने इस पोजीशन में प्रेस को, जलती प्रेस को टेक दिया और उसका इतना हिस्सा जल गया। और वो रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसका पति इतना निर्दयी हो गया, उसने वो प्रेस हटाई नहीं और ये बहन का इतना पोजीशन जल गया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। एक दिन इस भाई ने कहा या तो तू बांझ है या तुझ में ही कुछ कमी है। तो ये कहने लगी मुझे डॉक्टर को दिखा दो एक बार, यदि कुछ नहीं हो सकता तो मुझे छोड़ देना, रोज़ के मरने से अच्छा एक दिन मर जाना ही अच्छा है। इन्होंने डॉक्टर के पास गए, इन्होंने बच्चा जो गर्भ जो होता है जिसमें बच्चा पलता है, इन्होंने उसका रिपोर्ट कराया, सोनोग्राफी निकाली। सोनोग्राफी निकालने के बाद में इस बहन के जीवन में और अत्याचारों की संकट टूट पड़ा। मालूम है रिपोर्ट में क्या आया? इसकी जो राइट और लेफ्ट की जो ट्यूब है ना, वे दोनों ब्लॉक है, उसको पीरियड ही नहीं आता है, मासिया उसको पीरियड्स नहीं आता है। उसकी राइट और लेफ्ट की जो ट्यूब होती है ना, एक महिला को राइट लेफ्ट में ट्यूब होती है। बोला वो ट्यूब इसकी खराब है और ये ज़िंदगी में मां नहीं बनेगी। पति को और क्रोधित होगा, पति ने उसके ऊपर अत्याचार करना और बढ़ा दिया। और कहने में ये मसीह थे, प्रभु के लोग थे। एक दिन इस बहन ने बोल दिया कि मुझे रोज़ मारने से अच्छा एक दिन तुम मुझे जान से ही मार दो। इसका पति एक ही बात कहता था, तू मुझे संतान कब देगी, कब मेरी प्यास को बुझाएगी। हो सकता मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम भी प्यासे हैं, हम भी दुखी है, हमारी प्यास कुछ नहीं बुझ रही है। सालों से विश्वासी हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, उपास कर रहे हैं, संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, फिर भी हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही? वो प्यास इसीलिए नहीं बुझ रही कि हम गलत दिशाओं पे जाते हैं। एक दिन ये बहन अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। इस बहन को विश्वासी थी ये, पर इस बहन को एक पेपर मिला। उस पेपर पे क्या लिखा था मालूम है? तेरी सारी चिंता
वहाँ पे लिखा था, वचन था उसका, भजन संहिता की किताब 37 या 36 के 5 में ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। ये बहन ने वो पढ़ा और इस बहन की आँख से आंसू रुकने बंद नहीं हुए। ये जोर जोर से रोने लगी हुई, मैं चिंता हूँ, मैं चिंता, एक बच्चे की चिंता। और जब जब ये उसको पढ़ती थी तो अपने कमरे में जाती थी। इसके पति ने चर्च में जाना बंद करा दिया, प्रार्थना घर में बंद करा दी, घर में उपवास करना बंद कर दिए। ये काम बंद करने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों मेरी बहनों। और ये जब इसकी प्रार्थना, इसकी वाइफ प्रार्थना करती थी, जैसे प्रार्थना करती तो आता पति इसको लात मारता था। प्रार्थना करती को, बाइबल पढ़ती थी तो बाइबल को छीन कर फेंकता था, गाने गाती थी उस किताब को फेंक देता था। एक दिन ऐसा हुआ, ये बहन कहने लगी, हे प्रभु, आपने हन्ना की प्यास बुझा दी, आप प्यासे की आप प्यास बुझा देते हो। हे प्रभु, मैं भी तो प्यासी हूँ। हे प्रभु, मेरी भी सुधि ले ले, मेरा भी ध्यान दे ले। प्रभु, मैं प्यासी हूँ। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस बहन ने हालात पर विश्वास नहीं किया, इसने खुदा पर विश्वास करा। जब इस बहन रोती थी, जब ये रोती थी, दुआ करती थी, पति आता था, प्रार्थना करती को लात मारता था। इसकी ज़िंदगी नरक बन गई थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब इसके पास वचन इसने पढ़ना चालू किया, इसने प्रार्थना करना चालू किया और ये सही ट्रैक पर आ चुकी, सही लाइन पर आ चुकी। एक दिन ये बहन प्रेग्नेंट हो गई। और जब ये प्रेग्नेंट हुई, प्रभु ने सबसे पहला इसे एक बेटा ही दिया, इसको एक बेटा दिया। और पति की प्यास क्या थी मालूम है? वंश बढ़ना चाहिए। और प्रभु ने इसको एक बेटा दे दिया। और जब बेटा इसे मिला ना, तो सबसे पहले इसने किसी और को नहीं कहा, सबसे पहले इसने उस खुदा को कहा, हे खुदा, तू बांझ को भी आनंद करने वाली माता बना देता है। उसने वो बच्चा लिया और इसके पति को किसी ने कहा, तेरी बहन तेरी बीवी को बच्चा हो गया। और ये उसके पास में आया। जब उसके पास में आया, अपनी पत्नी के पास में, तब बच्चा इसने लिया और ये उन सारी बातों को याद करने लगा, मैंने तेरे पर कितने अत्याचार करे, कितना तेरे को मारा। तो ये बहन कहने लगी, देखो, औरत का जो स्वभाव होता है ना, औरत का, वो आदमी की हर एक बातों को भूल जाते, पर आदमी लोग नहीं भूलते। और इसने वो बच्चा इसने अपनी पति के हाथ में दिया और बच्चे को लेकर पति और पत्नी बच्चे को गोद में लेकर दोनों घुटने पर आकर कहने लगे, हे, ये बच्चा हमें खुदा ने दिया। और उस भाई का जो दारू पीता था, जो दारू का सहारा लेता था, उसने उस चीज़ को भी छोड़ दिया। इसकी प्यास बुझ गई। इसने उस बच्चा लेकर फिर इन्होंने चर्च में जाना चालू कर दिया, संगति में जाना चालू कर दिया। एक बच्चे के कारण इनके हालात परिस्थिति बदल गए। वो भाई ने सब चीज़ों को छोड़ दिया। ये भाई ने खुद अपनी गवाही में कहा था, बोला, जब बच्चा मेरे घर में आ गया, जब मेरी प्यास बुझ गई, मैंने हर उस बुरे काम को छोड़ दिया जो मैं वो करता था जो खुदा की नज़र में बुरा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहन सही जगह पर पहुँच गई, सही परमेश्वर के पास में आई, दुआ प्रार्थना करने लगी। ध्यान से सुनना, जो प्रार्थना से होता है ना, वो किसी और से नहीं होता है। ये बहन ने इसकी बहन की गवाही बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी गवाही है इसकी। मैं आपको छोटे शब्दों में मैंने आपको बताई। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनें। हो सकता है आप उद्धार पाने की प्यास हो सकता है आप उद्धार पाने की प्यासे हो सकता है आप अपनी फैमिली को अच्छी उन्नति देने के लिए प्यासे हो सकता है आप अपने परिवार को लेकर प्यासे हो सकता है आप चाहते हो कि मेरे परिवार का उद्धार हो जाए, आप इसके बारे में प्यासे हो। यदि आप इन सारी बातों के लिए प्यासे हो तो आपको केवल खुदा के पास में आना है। और यहाँ पर लिखा, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के प्यास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर प्यास बुझा। तब मुझे याद आती है गन्ना, जब सामरी स्त्री ने 5 पति कर चुकी तो भी संतुष्ट नहीं थी। जब उसकी यीशु से मुलाकात हुई, जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, ये घटना हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हमको मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में हमको ये घटना मिलती है। और बाइबल ऐसे कहती है, एक वचन को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 पद पढ़े।
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। ध्यान से सुनो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास में आ जाओ। आप उद्धार पाने की प्यासे हो कि मेरा परिवार का उद्धार हो जाए, आप यदि प्यासे हो तो यीशु कहता है मेरे पास में आ जाओ। यदि आप छुटकारा ले पाने की प्यासे हो कि मेरा छुटकारा हो जाए, यदि आप इसके प्यासे हैं तो प्रभु के पास में आ जाओ। यदि आप चाहते कि मेरे पापों की क्षमा हो जाए, आप इसके बारे में प्यासे हैं, तो यीशु कहता है मेरे पास में आ जाओ, और यीशु हमें प्यास बुझाकर हमें वो तृप्त करेगा। पढ़े एक वचन इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 14 पद पढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, यीशु किसको कह रहे हैं? ये सामरी स्त्री को कहते हैं, यदि कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, यीशु कहते हैं जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यीशु जो हमारी प्यास बुझाएगा ना, वो अनंत काल की प्यास तक बुझाएगा। ये सामरी जो स्त्री थी ना, इसने 5 पति कर चुके थी और छठे के साथ में रहती थी। इसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। जिस दिन इसका आमना सामना यीशु से हो गया ना, यीशु ने इसकी प्यास को बुझा दिया। यीशु ने कहा जो जल मैं दूंगा ना, वो अनंत जीवन तक मुझे पहुंचाएगा। और इसकी प्यास बुझाई यीशु ने। कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने कहा हे प्यासे लोगों मेरे पास में आ जाओ। आप उद्धार पाने के लिए प्यासे हैं तो आपको प्रभु के पास आ जाओ। यदि आप आत्मिक जीवन से प्यासे हैं तो प्रभु के पास में आ जाओ। यदि आप शारीरिक जीवन से प्यासे हैं प्रभु के पास में आ जाओ। ना जाने कितने लोग इसलिए बैकस्लाइडर हो जाते, इसलिए प्रभु को छोड़ देते हैं क्योंकि वे संतुष्ट नहीं हो पाते, उनका भरोसा नहीं होता, वे विश्वास नहीं करते कि प्रभु है हमारी प्यास को बुझाने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको मेरी मम्मी की गवाही बताकर एक वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। मेरी मम्मी जब प्रभु में आई, हम घर में 4 भाई थे। मेरे पिताजी 2000 कुछ थम्पिंग 2000 के लगभग मेरे पिताजी गुजर गए थे। मेरे पिताजी को गुजर कर 2020 से चले थे, 20 साल हो गए मेरे पिताजी को गुजर के। 2000 में मेरे पिताजी गुजरे थे और 2001 या 2 में मेरी मम्मी बम्बई चली आई। मेरी मम्मी को जब प्रभु को मिला, प्रभु को मेरी मम्मी ने जाना। मेरी मम्मी जहाँ पे काम करती थी, किसी ने मेरी मम्मी को बताया बहन तो क्यों रोती हैं? तो मेरी मम्मी कहती है मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ वे प्रभु में आ जाए, वे मुझसे मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए। तो मेरी मम्मी चर्च में जाने लगी और चर्च में जाते मेरी मम्मी बम्बई में थे और मैं दिल्ली में था, मेरा भाई दिल्ली में था। मेरी मम्मी लगातार प्रार्थना करती थी, रोती थी। किसके लिए? उद्धार पाने के लिए कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। और मेरी मम्मी दिनों रात रो के दुआ प्रार्थना करते थे। और एक दिन उसकी एक प्यास थी। क्या प्यास थी? कि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। हो सकता है बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के उद्धार पाने की उनका उद्धार हो जाए, यदि वो इस बात के लिए प्यासे है तो मैं बड़े विश्वास से आपको कहता हूँ परमेश्वर आपकी इस प्यास को भी जरूर बुझाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा घर उन्नति में आ जाए तो आप इस बात के लिए प्यासे हैं तो मेरा यीशु आपकी इस प्यास को बुझा देगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा छुटकारा हो जाए, यदि आप इसके प्यासे हैं तो मेरा यीशु आपको इस छुटकारे की प्यास से भी तृप्त करेगा। यदि आप चाहते हैं मेरे पापों की क्षमा हो जाए, आप इसके लिए प्यासे हैं तो मेरा यीशु आपकी इस प्यास को भी बुझाएगा। क्योंकि यीशु ने खुद कहा हे प्यासो मेरे पास में आ जाओ। और मेरी माँ बहुत रोती थी। मेरा छोटा भाई आया, फिर मेरे से जो मेरा बड़ा भाई आया, फिर मेरे से छोटा वो भाई आया, फिर मैं रह गया। मेरे लिए मेरी मम्मी ने बहुत दुआ प्रार्थना करी। रोती थी वो कि मेरे बच्चे बच जाए। और हम सारे के सारे गलत लाइन पर थे, और मैं एक काम करता था, जब मैं सिगरेट पीता था वो सिगरेट को ऐसे करके मेरे हाथ पर बुझाता था। मेरे हाथ पर अभी भी निशान है, इसलिए मैं ज़्यादा करके हाफ बाइक की शर्ट बहुत कम पहनता हूँ क्योंकि वे हाथ दिखाई देते हैं। मेरे हाथों पर निशान है वे आज तक। जब मेरी मम्मी को गांव के लोगों ने बताया तेरा ये लड़का नशे में है,
सिगरेट पीता है, बहुत गलत लाइन पे गाया। जब मेरी माँ ने मेरे हाथ देखे वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्या इसने अपने हाथों की हालत कर दी। मेरे हाथों में एक हाथ पे, अब तो आधे निशान मिट गए, एक हाथ पे 21 निशान थे और एक पे 4 थे, और वो जो 4 थे वो बहुत गहरे निशान थे। सिगरेट को बुझा के पूरा एकदम जैसे लाल करके मैं ऐसा करके यूँ करता था तो चमड़ी में से धुआं निकलता था, और वो चमड़ी को मैं ऐसे रगड़ देता था तो उसमें से खून निकलना चालू होता था। जब मेरी माँ ने ये सब देखा, बहुत रोती थी वो कि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। ध्यान से सुनना, जो खुदा के सामने रो दिया ना तो उसी को किसी के सामने रोने की ज़रूरत ही नहीं। बीच में आ रहा, ध्यान से सुनो, मेरी माँ रोज़ रोती थी। मेरी मम्मा की एक प्यास थी कि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए ना। वो सब बहुत सारी माएँ आज प्यासी है कि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। बहुत सारी माँ आज प्यासे है कि मेरे बच्चों का जीवन बदल जाए। बहुत सारे माँ बाप चिंताओं की प्यास में है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं अपने परिवार में सबसे लास्ट में प्रभु में आया। सबसे लास्ट स्टेप मेरा ही था प्रभु में आने का। और जब मैं प्रभु में आया मेरी हालत बहुत बेकार थी। मेरे अंदर कुछ 41 किलो वज़न था मेरा। ध्यान से सुनो, 41 कुछ था और मेरी हालत इतनी बुरी थी। मेरे हालात को देखकर मेरी माँ बहुत रोती थी। मेरी माँ मेरे उन जख्मों को देखती थी, उन जख्मों को देखकर वो रोती थी, इसने क्या अपनी हालत कर दी। दुनिया सिगरेट को पीकर पैर से बुझाती है, मैं उस सिगरेट को अपने हाथों पर बुझाता था, ऐसे करके ऐसे बुझाता था। एक माँ अपने मेरी मम्मा हमारे उद्धार पाने की प्यासी थी। न जाने आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों के उद्धार पाने की प्यास में हैं। यदि आप अपने बच्चों के उद्धार पाने की प्यास में हैं तो यशायाह भविष्यवक्ता ऐसे कहता है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के प्यास में आ जाओ। जब आप पानी के पास में आते हो, वो पानी कोई और नहीं है, वो मेरा यीशु है जो आपकी प्यास को बुझा देगा। जब मेरी मम्मी ने जब विश्वास किया, मेरी मम्मी रोज़ रोती थी और मेरी मम्मी ने मेरे लिए कई साल तक 3-4 साल तक मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना करी। वो रोती थी, बिलबिलाती थी, रोती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, यीशु ने मेरी मम्मा की प्यास बुझा दी। और जब मैं प्रभु में आया, मैं सबसे पीछे था, मैं सबसे लास्ट में प्रभु पे आया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो सबसे पीछे है ना वे सबसे आगे किए जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप आत्मिक जीवन से प्यासे हैं, मुझे एक बहन ने नीचे पिछले 3-4 दिन पहले मैं एक मैसेज प्रचार कर रहा था, उसने नीचे कमेंट बॉक्स में डाला कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। बहन, यदि आप मुझे सुन रही हैं तो ये शब्द मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। यदि आप अपने बच्चे की चिंताओं में प्यासी है तो चिंता मत करो, आप यीशु के पास जाओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, वो आपकी प्यास को बुझा देगा। वो आपकी प्यास को बुझाकर ऐसा नहीं, वो तृप्त कर देगा। न जाने आज कितने सारे लोग रो रहे हैं बच्चों का फ्यूचर बन जाए, कितने सारे लोग रोते हैं कि बच्चों का उद्धार आ जाए। ये भी एक प्यास है, ये भी माँ बाप की एक प्यास है अपने बच्चों के प्रति। पासवान की एक प्यास है अपने कलीसिया के प्रति, पासवान की चिंता है अपने लोगों के प्रति। वैसे ही यदि आप प्यासे हैं तो दुनिया के पास मत जाओ। यदि आप प्यासे दुनिया के पास मत जाओ, यदि आप प्यासे हैं तो दुनिया बनाने वाले के पास में चले जाओ, वो आपकी प्यास को बुझाकर तृप्त करेगा। पढ़े उस वचन को, यशायाह 45 और उसका पहला पद ही पढ़कर समाप्त करेंगे, बहुत टाइम हो गया, जल्दी पढ़े। हाँ, यशायाह 55 अध्याय पद पहला। आओ सब प्यासे लोगों, अब बाइबल ऐसे कहती है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो। हाँ, वही लाइन पढ़ो वापिस से। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में प्यासे के बारे में। प्यास जो होती है ना, कई प्रकार की होती। मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारी जो प्यास शारीरिक रूप से है ना, परमेश्वर हमारी प्यास को बुझा देगा। ध्यान से सुनो, मैंने आपको हन्ना का उदाहरण बताया। हन्ना प्यासी थी, परमेश्वर ने उसकी प्यास को बुझा दी। हाजिरा प्यासी थी, उसकी प्यास को परमेश्वर ने बुझा दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप अपने परिवार को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, यदि आप इन क्षेत्र में यदि आप प्यासे हैं तो परमेश्वर आपकी प्यास बुझाएगा। एक आखिरी पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता की किताब
143 उसका 6 वचन, पहला वचन, भजन संहिता की किताब 146 उसका पहला वचन, छठा पद पढ़े पहले, 143 पद 6। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए। अभी ध्यान से सुने, बाइबल हमको इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, ये वचन जो है ना, ये दाऊद का वचन है, और वो इस प्रकार से कहता है, मैं तेरी ओर क्या करता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। आगे बढ़े। हाँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। ध्यान से सुनो, सूखी भूमि के समान मैं तेरा क्या हूँ, प्यासा हूँ। देखो, सूखी जो भूमि होती है ना, वो पानी के लिए प्यासी होती है, सही बात है ना। सूखी भूमि किसके लिए प्यासी होती है, पानी के लिए। हम कोई भी क्षेत्र में प्यासे हैं ना, तो आज शाम को समय, ये रात के समय, आज रात को प्रभु आपसे बात करेगा। यदि आप प्यासे हैं तो प्रभु आज आपकी सारी प्यास को बुझा देगा। बस हमें प्रभु के पास में आना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 1 घंटा हो गया। मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं 3 बातें आपको बताने वाला था, पर पहली बात हमने देखी, यदि हम प्यासे हैं तो हमें प्रभु के पास में आना है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, वो हमारी आत्मिक, हमारी शारीरिक प्यास को वो बुझा देगा। मैंने सामरी स्त्री के बारे में बताया, वो शारीरिक रूप से प्यासी थी, उसकी परमेश्वर ने प्यास बुझा दी। आप उद्धार पाने की यदि आपको प्यास है तो प्रभु वो प्यास को जरूर बुझा देगा। कोई भी प्यास हो, प्यास कई प्रकार की होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कोई भी क्षेत्र में यदि आप प्यासे हैं तो आप प्रभु के पास में आ जाओ। कोई भी प्यास होने दो, उद्धार पाने की प्यास होने दो, छुटकारा पाने की प्यास होने दो, पापों की क्षमा की प्राप्त करने की प्यास होने दो, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की प्यास क्यों ना होने दो, कलीसिया के प्रति क्यों ना आपकी प्यास होने दो, लोगों के प्रति आपकी प्यास होने दो। प्यास कोई भी होने दो, प्यास केवल खुदा ही बुझाएगा। जब आप प्रभु के पास में आ जाते हो तो परमेश्वर हमारी प्यास को बुझाएगा और हमें तृप्त करेगा, और आपके परमेश्वर आपकी हर क्षेत्र में आपको तृप्त करेगा, आपको संतुष्ट कर देगा। जब आप प्रभु के पास में आते हो तो वो आपकी प्यास को बुझाता है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीषित करे। परमेश्वर इस वचन को लोगों तक शेयर करे। न जाने कितने सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में प्यासे हैं, इस वचन को सुने और परमेश्वर उनकी सारी प्यास को बुझा दे। आगे से आगे वचन को शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रार्थना की विनती हो, रिक्वेस्ट हो, कमेंट बॉक्स में डाल दें। हमारा टाइम जो हम लोग शाम को 4 से 5 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, तो आपका जो भी विषय है आप उसमें कमेंट करके डालें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना दुआ कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।